आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। बता दें आपको, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ी बैठक बुलाए, यानी कि अपने पार्टी के विधायकों के साथ बड़े बैठक किए हैं और जिसमें नीतीश कुमार भड़क गए। यहां तक कि चिराग पासवान भी अभी काफी नाराज चल रहे हैं। अब क्या कुछ निकल करके मामले सामने आ रहे हैं, आखिर नीतीश कुमार अपने ही विधायकों पर क्यों भड़क जाते हैं, क्या कुछ जानकारी निकल करके सामने आ रही है। आज हमारे साथ दो सहयोगी हैं बातचीत करने के लिए, विकास और नंदन। तो चलिए सबसे पहले विकास के पास चलते हैं और जानकारी लेते हैं, आप तक पहुंचाते हैं कि आखिर बिहार के मुख्यमंत्री क्यों भड़क गए, क्या वजह है, क्या कुछ जानकारी निकल करके आती है। विकास, जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़कते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहना चाहिएगा। देखिए, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के भतीजे चिराग पासवान, अभी ये दोनों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे अब बिहार के लिए। बिहार में एक बातें सबसे ज़्यादा कही जा रही थी कि विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, पर वो खत्म हो गया है, अब नहीं मिलेगा। उसके बाद नीतीश कुमार के साथ साथ चिराग पासवान परेशान हो गए हैं और यही परेशानी का कारण है कि नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी की बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें नीतीश कुमार के तमाम विधायक जो हैं वो शामिल हुए। लेकिन इसी में नीतीश कुमार ने सीधा सीधा अपने विधायकों को ऑर्डर दे दिया है, चेता दिया है कि आप अभी पटना छोड़कर बाहर नहीं जा सकते, आपको अभी 2-3 दिन पटना में ही रहना होगा। यानी कि बिहार के लिए बेहद ये अहम 2-3 दिन हो जाते हैं कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे। खबरें निकलकर सामने आ रही है, जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं, बैठक में नीतीश कुमार और 11 से 12 विधायक के बीच में खूब बहस होती है, तीखी बहस होती है। विधायक अपने मुद्दे पर अड़े हुए रहते हैं तो नीतीश कुमार अपने मुद्दे पर अड़े हुए रहते हैं और आखिरकार ये सारा बवाल जो है इस वक्त बिहार में देखने को मिल रहा है। तो वहीं पर चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच बात भी हुआ है। नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को फोन किया है, चिराग पासवान को फोन पर कुछ जानकारी दी गई है कि अब वो अगला कदम क्या उठाएंगे। वैसे में चिराग पासवान और नीतीश कुमार जो है बेहद अहम हो जाते हैं बिहार के लिए। बिल्कुल। एक चीज और है विकास, कि जिस तरीके से अभी जो नीतीश कुमार काफी भड़के हुए नजर आ रहे हैं, वहीं पर बात कर ले चिराग पासवान की, तो वो भी अभी नाराज चल रहा है और इससे ये सूत्रों का भी कहना, ये जानकारी आई हुई है सामने कि कहीं पार्टी पे तो कुछ असर नहीं हो सकता है। देखिए, पार्टी पर क्या असर होगा ये तो 2-3 दिन का समय बतला देगा कि नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने अपने विधायकों को सीधा आदेश जारी किया है कि आप पटना छोड़कर बाहर नहीं जा सकते हैं, और जो सूत्र हमारे जानकारी दे रहे हैं कि नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को फोन पर बात भी किए हैं। इस वक्त चिराग पासवान अपने चारों सांसदों के साथ दिल्ली में है और बिहार में बवाल है, दिल्ली में चिराग पासवान से फोन पर बात होना। आखिरकार क्या खिचड़ी पक रही है बिहार सरकार में, अंदर अंदर में, खास करके चिराग पासवान और नीतीश कुमार में, ये अहम सवाल हो जाता है। लेकिन इन सबके बीच में बिहार सरकार के लिए खतरे की घंटी, क्योंकि नीतीश कुमार जब उन्हें लगा है कि उनकी महत्वाकांक्षा जो है वो कम हो रही है किसी पार्टी में, अब उनको तवज्जो ज्यादा नहीं दिया जा रहा है, उनका वैल्यू खत्म हो रहा है, तो नीतीश कुमार ऐसे कदम उठा लेते हैं कि बिहार सरकार गिर जाती है। और एक बार फिर से नीतीश कुमार को जो सबसे बड़ा सपना था वो चकनाचूर हुआ है, जिसके बाद नीतीश कुमार ये अहम बैठक बुलाते हैं। हम आगे दर्शकों को बताएंगे कि कौन है वो 11-12 विधायक जिनसे नीतीश कुमार के खूब हाथापाही छोड़कर बाकी सब कुछ हुआ। हाथापाही छोड़कर अगर हम बोले तो एक दूसरे को तीखी बहस देखने को मिली। इसके पीछे की कारण क्या है हम ये भी बताएंगे। लेकिन बिहार में इस वक्त अगर हम बोले तो विधानसभा का सत्र चल रहा है, इसी बीच में ये बैठक बुलाना और आदेश जारी कर देना काफी अहम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। नंदन, आपके पास आते हैं और जिस तरीके से नीतीश कुमार अभी भड़के हुए हैं, गुस्सा है, क्या कुछ वजह है, और वहीं पर चिराग पासवान की भी नाराजगी। हाँ, तो आपके पास आते हैं और ये जानकारी लेते हैं कि आखिर नीतीश कुमार क्यों गुस्साए हुए। वहीं पर बात कर ले चिराग पासवान की भी, तो वो भी काफी नाराज चल रहे, क्या कुछ मामला है। देखिए, नीतीश कुमार की अगर गुस्से की बात करें, चिराग पासवान की नाराजगी की बात करें तो वो जायज है एक तरीके से, क्योंकि नीतीश कुमार जिस भी कारण के लिए एनडीए में शामिल हुए तो उन्हीं कारणों में से एक सबसे महत्वपूर्ण कारण था विशेष राज्य का दर्जा। वो तो अब पूरा ठप्पा लग गया कि आपको नहीं मिलेगा। दूसरी चीजें थी कि खबरें आ रही थी कि नीतीश कुमार को जो मंत्रालय चाहिए थे वो मंत्रालय भी नीतीश कुमार के हाथ में नहीं आता है, जिसमें सबसे ऊपर रेल मंत्रालय दिख रहा था। और उसके बाद आप देखिए तो जो विधानसभा इलेक्शन
नजदीक आ रहा है, उस बीच चिराग पासवान को लेकर और जैसे मंत्रालय बांटना, चिराग पासवान और नीतीश कुमार के संबंध अभी के समय में क्या है नहीं पता, लेकिन उस समय जो क्या था वो हर किसी को पता है। उस समय में नीतीश कुमार को हल्का सा साइड करके और चिराग पासवान को जो फ्रंट पे लाकर बीजेपी खेल रही थी, वो चीज थोड़ा नीतीश कुमार को खला कि हाँ चलो हम हैं, हमारे वजह से लोकसभा इलेक्शन में सरकार बनी है, क्योंकि 5 सीट और 12 सीट में जमीन आसमान का फर्क होता है, हर कोई जानता है। तो वो सारी चीजें नीतीश कुमार के अंदर थी। और अभी के समय की बात करें तो अभी के समय में जिस तरीके से नीतीश कुमार अपनी टीम को लेकर चल रहे हैं, वो एक होता है ना कि हम मेरी टीम है तो सिर्फ मेरी टीम है, वो किसी और की नहीं है। अभी वो एनडीए का हिस्सा बन के नहीं खेल रहे हैं, अभी वो जेडीयू के हिस्सा बन के खेल रहे हैं। और ये चीज आने वाले समय के लिए बहुत संकेत देती है। विकास ने कहा कि कुछ भी हो सकता है, 2-3 दिन बाद पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। हाँ, ये पता चलेगा। दूसरी बात देखिए, नीतीश कुमार और चिराग पासवान की जो मुलाकात होती है वो बहुत कुछ बयां करती है, क्योंकि एक समय था जब चिराग पासवान और नीतीश कुमार फोन तक नहीं एक दूसरे का रिसीव करते थे, 10-15 कॉल में एक फोन रिसीव करते थे, वो भी इसलिए क्योंकि एनडीए के दोनों हिस्सा है, करना तो पड़ेगा ही। लेकिन अभी के समय की बात करें तो नीतीश कुमार चिराग पासवान मिलते हैं, मिलकर क्या बातें होती है स्पष्ट नहीं होता है। बाहर निकलते हैं तो वहां पता चलता है कि नीतीश कुमार चिराग पासवान मिले, तो वही फुटेज बाहर का जो वीडियो है 3-4 सेकंड का वही देखने को मिलता है। बाकी अंदर बातें क्या हुई थी वो अभी तक पूरा सार्वजनिक नहीं हुआ है। दिल्ली की बात करें, पटना की बात करें तो पटना और दिल्ली दोनों इस समय कनेक्शन में है। किससे कनेक्शन में है वो विकास ने बता दिया था। और चिराग और नीतीश की बात करें तो अगर विधानसभा इलेक्शन नजदीक आ रहा है, चिराग पासवान को कहीं ना कहीं मंत्रालय मिलने से खुशी है, लेकिन बिहार के लोग उन्हें जिस फेस में देखना चाहते हैं वो फेस उन्हें नहीं मिला। और उसके बाद नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार को पोजीशन नहीं मिला जो पोजीशन नीतीश कुमार को चाहिए था। तो दोनों में नाराजगी तो है ही। अपने विधायकों को अल्टीमेटम देना, अपने विधायकों को वार्निंग देना, अपने विधायकों को इस तरीके से बताना कि तुम पटना के बाहर जा नहीं सकते हो, मतलब ये सारी चीजें बयां करते हैं कि नीतीश कुमार सबको अपने पास रखना चाहते हैं। कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चल रहा है। कल विकास ने बात कही थी कि हाँ यही सावन का महीना था 2 साल पहले जब नीतीश कुमार ने पलटी मारा था, फिर से वही महीना है, फिर से वही सत्र है, फिर से हर एक चीज वही निकलकर सामने आ रहा है। बस यहाँ पे ये है कि चिराग पासवान है यहाँ पे सबसे बड़े खड़े, जो मोदी के हनुमान है। वो कल को जाकर किसके हनुमान बनते हैं वो वक्त बताएगा। लेकिन अभी के समय की अगर बात करें तो चिराग पासवान और नीतीश कुमार अगर ये दोनों एक होते हैं और बीजेपी अलग होती है, समझिएगा बात को, कि अगर चिराग पासवान और नीतीश कुमार एक होते हैं, बीजेपी अलग होती है, तो बिहार में चिराग और नीतीश की सरकार कंफर्म है, ठीक है। लेकिन यहां पर एक मुद्दा निकलकर सामने आता है कि देखिए हम हटकर नहीं बोल रहे हैं, आपने जो सवाल किया हम उससे थोड़ा सा विपरीत जा रहे हैं, क्योंकि सारा जवाब विकास ने दे दिया था। अब यहां तक की बात करें तो कि महागठबंधन, ठीक है, यहां पर सबसे अहम भूमिका महागठबंधन भी निभा रही है। अगर चिराग पासवान एनडीए को छोड़ेंगे, जबकि चांसेस तो है नहीं, लेकिन अगर जो 1-2% के चांसेस हैं, इक्का दुक्का, उसकी बात कर रहे हैं। अगर चिराग पासवान नीतीश का साथ पकड़ेंगे तो क्या महागठबंधन में जाएंगे? ये भी एक सोचने वाली बात है, क्योंकि महागठबंधन में अगर चिराग पासवान जाते हैं तो उनके बहुत वोट कट सकते हैं, बहुत सारे वोट कट सकते हैं। और नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे नेता हैं जिन पर आप कब तक भरोसा करिएगा। वो आपके आज रहते हैं तो कल किसी और के हो जाते हैं, उनसे उनकी बहुत अच्छे रिश्ते बनते हैं, फिर वो वापस आपके पास आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना वो सराउंड घूमते रहती है। अब देखिए विशेष राज्य की दर्जे की जो बात थी, यहां पर ये एक मुद्दा था जिस मुद्दे के लिए नीतीश कुमार एनडीए में आए थे। नीतीश कुमार का एनडीए में आने का सबसे बड़ा कारण था विशेष राज्य के दर्जे की बात, क्योंकि उनको पता था कि हम जब तक विपक्ष में रहेंगे मेरा तो कोई सुनेगा नहीं, पक्ष में जाएंगे हो सकता है केंद्र हमारी बात मान ले। मोदी से अच्छे खासे देखिए जहां मोदी रैली करते थे वहां पर किस तरीके से संबोधन करते थे नीतीश कुमार, किसी को पता है, लोगों को उठाते भी थे कि सब कोई उठो और सम्मान करो मोदी जी का, हर कोई उठो, ठीक है, इस तरीके का बातें होता था सामने। और उसके बाद नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा ना मिलना, नाराज तो है ही, बहुत ज्यादा नाराज हैं। और उस नाराजगी का असर क्या 2-3 दिन में दिखेगा? उस नाराजगी का असर क्या विधानसभा इलेक्शन में दिखेगा? उस नाराजगी का असर क्या भुगतना पड़ेगा केंद्र सरकार को? ये सारी चीजें आने वाले वक्त बताएंगे। लेकिन अभी तक की बात करें तो अभी तक में नीतीश कुमार पर आप विश्वास, फिर से हम कह रहे हैं, कब तक करिएगा, कितना विश्वास करिएगा? और अभी नीतीश कुमार का चिराग पासवान से बहुत अच्छा संबंध बना है। और नीतीश कुमार चिराग पासवान के एक होने का सबसे बड़ा 2-3 चीजें लग रही हैं। पहला कि उन दोनों की मुलाकात जो अक्सर में देखने को मिलती नहीं थी अब देखने को मिल रही है। दूसरा उनके कनेक्शन बढ़ते जा रहे हैं। तीसरा चिराग और नीतीश, चिराग जहां पर सीएम पद ना मिलने से हल्के फुल्के नाराज है, उन्हें भी लग रहा है ना कि हमें केंद्रीय पद इसलिए दे दिया गया कि कुछ साल तक हमको बिहार के पद से दूर रखा जाएगा। और इसलिए चिराग पासवान को सीएम फेस नहीं मिला और नीतीश कुमार को जिस कारण से ये आए थे
पलटी मारे थे, उस कारण से इन्हें विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं मिला। तो दोनों में कहीं ना कहीं कुछ चीजें अभी चल रही है कि हाँ, हो सकता है नरेंद्र मोदी हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं, हो सकता है नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी को लेकर चल रहे हैं, बिल्कुल हो सकता है नरेंद्र, क्योंकि यहाँ सम्राट चौधरी की अगर बात करें तो अभी के समय में वित्त मंत्रालय उनके हाथ में है, राज्य का, बिहार का, और विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिला, लेकिन विकास पैकेज जो कि वित्त के ही अंतर्गत आता है उसका भी दर्जा मिल सकता है। तो देखिए अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या कुछ खिचड़ी पक रही है, क्या कुछ निकल कर सामने आता है। आपके पास आते हैं विकास, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव और उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार को इस्तीफा देने का कह दिया था, क्या कहना चाहिएगा? देखिए, हम आपको बता दें कि इस्तीफा देने का बात तो कहा, जो सपना पूरा नहीं हुआ इसके लिए तमाम जो पार्टियां हैं विपक्ष की वो अब इस्तीफा मांग रहे हैं नीतीश कुमार से। लेकिन ठीक है, नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के सामने उन्हीं के विधायक अड़ गए हैं। नीतीश कुमार के सामने उन्हीं के 10-12 ऐसे विधायक थे जो शर्त रख दिए कि अधिकारी जो बिहार सरकार के हैं वो उनकी सुनते ही नहीं है। वैसे में बिहार प्रशासन पर सीधा सीधा उंगली उठता है। नीतीश कुमार के पास प्रशासन है तो नीतीश कुमार के विधायकों के आखिरकार उन्हीं के प्रशासन क्यों नहीं सुन रहे हैं? लगातार महागठबंधन ये कहते हुए आ रही है कि बिहार में तानाशाही है, बिहार में अफसरगिरी चल रही है, और एक बार फिर से नीतीश कुमार के ही जो विधायक है नीतीश कुमार को आईना दिखा रहे हैं कि अफसरगिरी बंद कीजिए, लोकतंत्र से बिहार चलेगा, अफसरगिरी से नहीं चलेगा। और यही कारण है कहीं ना कहीं जो अफसरगिरी चल रहा है, जिसके वजह से लगातार बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं, क्योंकि विधायकों की सुनी नहीं जा रही है। जिन्हें जनता वोट करके भेजती है अपने आवाज को उठाने के लिए, उनकी सुनी नहीं जा रही है। तो ऐसे घटनाएं निकलकर सामने आएंगे। बात और निकल करके सामने आ रहा है विकास, कई विधायक भी नाराज हो गए हैं। बिल्कुल, यही अफसर नीति की वजह से कई विधायक नाराज चल रहे हैं। अब उनकी नाराजगी जो है कब तक नीतीश कुमार से बच पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। नीतीश कुमार कब तक बचेंगे उस नाराजगी से। लेकिन नीतीश कुमार को यहाँ पर सीधा सीधा विधायकों ने भी अल्टीमेटम दिया है कि अफसरगिरी बंद कीजिए। अगर अफसर नीति बंद नहीं होगा तो ऐसा नहीं चलेगा। यानी कि एक तरफ नीतीश कुमार बड़ा आदेश जारी किए हैं विधायकों के लिए, तो विधायकों ने भी उन्हें सीधा आदेश जारी कर दिया है। अब ये सब चीज के बीच में नीतीश कुमार क्या कदम उठाएंगे ये अहम होता है। चिराग पासवान क्या कदम उठाएंगे और वो कदम से बिहार को क्या कुछ मिलेगा, ये अहम हो जाता है। बिल्कुल। देखिए हाँ, यहाँ पर विकास ने बहुत अच्छी बात कही कि चिराग पासवान स्टेप ले सकते हैं, नीतीश कुमार स्टेप ले सकते हैं, लेकिन उस स्टेप से बिहार वासियों को क्या मिलेगा ये अहम चीज़ है। क्योंकि देखिए नीतीश कुमार चिराग, कुछ देर पहले हमने जिक्र किया था कि अगर नीतीश चिराग एक साथ होते हैं, अगर वो एनडीए का साथ छोड़ते हैं, बीजेपी का साथ छोड़ते हैं, तब उनके पास क्या एक ही विषय रहेगा ना कि महागठबंधन में चले जाते हैं। महागठबंधन में अगर वो जाते हैं तो बेशक बिहार में सरकार उनकी तय है, क्योंकि यहाँ पर चिराग, नीतीश और महागठबंधन ये तीनों का यहाँ पर वर्चस्व, यहाँ पर बीजेपी का उतना ज्यादा पावर नहीं दिखता है बिहार में। तो जिस चीज से दिखने को मिलेगा कि हाँ 2025 में महागठबंधन की सरकार देखने को मिलेगी। लेकिन क्या अगर महागठबंधन की सरकार देखने को मिलती है तो सीएम फेस के लिए आप किसे खड़ा करेंगे? नीतीश को खड़ा करेंगे, या जन्मों से मर रहे तेजस्वी को खड़ा करेंगे, या बिहार जिसे चाहती है उस चिराग को खड़ा करेंगे? तो वो चीजें भी आपको देखकर चलनी पड़ेगी। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं कि बिहार को बहुत नुकसान होने वाला है। अगर फिर से हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, अगर यहाँ पर नीतीश कुमार आते हैं, चिराग पासवान आते हैं, तो उससे बिहार को बहुत असर देखने को मिलेगा। लेकिन 2-3 दिन बाद ही पता चलेगा कि आखिर क्या मुद्दा है। सामने आ रहा है निकल के नंदन, 2025 में जो नारा है 225 का नारा लग रहा है कि 2025 का क्या कुछ बोलिएगा इस पे? देखिए, इस पे आखिरी में हम इतना ही कहेंगे कि नीतीश कुमार ने एक और कहीं ना कहीं संकेत दिया है। वो संकेत क्या होता है कि इस बार जो लोकसभा इलेक्शन देख लीजिए, जो 400 पार का नारा था उसको हर किसी ने एक्सेप्ट किया, एनडीए के दलों ने, कि हाँ हम 400 पार का नारा एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। लेकिन अभी विधानसभा इलेक्शन में अगर 200 पार का नारा दे रही है बीजेपी, वहीं पर एनडीए, वहीं पर नीतीश कुमार अपना अलग नारा लेकर आ रहा है कि हम 225 पार करेंगे। वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें विश्वास है कि जेडीयू हमारी पार्टी है और हमारे पार्टी का बिहार में सबसे बड़ा नाम है, तो हम 225 पार करेंगे। और दूसरा ये संकेत हो सकता है कि बीजेपी 200 दे रही है तो हमें बीजेपी से मतलब नहीं है, ये हमारी सरकार है, हम 225 पार करेंगे और 225 पार करके हम अपना अलग सरकार बनाएंगे। तो ये एक छोटा सा कह सकते हैं सांकेतिक चीज हो सकती है नीतीश कुमार की तरफ से। आपका ये क्या कहना है कि 2025 का जो नारा लग रहा है उसमें क्या कहना चाहिएगा? देखिए, बीजेपी का कहना कि 200 पार,
नीतीश कुमार का कहना 225 पार 2025 के लिए। ऐसे में सीधा सीधा ये दिखला रही है कि एक तरफ नीतीश कुमार है, दूसरी तरफ बीजेपी है, और बीच की वो नदी धार बिहार बनी हुई है कि दोनों किनारे कभी मिल नहीं सकते। अब ऐसे में अभी दोनों किनारे एक हुए हैं, लेकिन जब इसमें बाढ़ आएगी तो दोनों किनारे फिर से अलग हो जाएंगे। अब यही बार कहीं बन न जाए विशेष राज्य का दर्जा और दोनों किनारे अलग होकर 225 रह जाए और ये 200 पर रह जाए। और वैसे में नीतीश कुमार सबसे अहम रोल में आ जाएंगे, क्योंकि ये संकेत और ये नारा जो है ये साफ साफ बिहार में ये बतला चुका है कि दोनों पार्टियों में बड़ा मतभेद चल रहा है। दोनों पार्टियों की जो तालमेल है वो एक नहीं हो पा रही है। ऐसे में बिहार को कुछ क्या बड़ा देखने को मिलेगा, या बड़ा घटना या दुर्घटना अगर हम कह ले, यानी कि बड़ा नुकसान बिहार के लिए सामने है। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना, नीतीश कुमार अभी काफी गुस्साए हुए हैं, भड़के हुए हैं। जिस तरीके से विधायकों की बात कर ले, अहम बैठक बुलाई है नीतीश कुमार ने, उस बैठक में विधायक पे भड़क जाते हैं। और वहीं पर बात कर ले एक बार चिराग पासवान की, तो विशेष राज्य की दर्जे की मांग लगातार चल रही थी, लेकिन वो नहीं मिल पाई है। तो अभी चिराग पासवान भी नाराज है, और यहां तक ये नाराजगी कहां तक जाती है ये विधानसभा में देखना काफी दिलचस्प होगा। और आपको बता दें, नीतीश कुमार और चिराग पासवान की जिस तरीके से दोस्ती जो बरकरार नजर आ रही है, कहीं ना कहीं खेला होने वाला है। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, धन्यवाद।